महफिल। देवहूति जी ने कहा कि महाराज हम कहाँ रहेंगे, ये सब क्या है। और तब करदम जी ने कहा कि देवी डरिए मत, भय मत कीजिए, यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई किसी को आघात नहीं पहुंचाता, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो देखो मेरी आसन लगी हुई है ना, वहीं हम दोनों रहेंगे। 2 फीट के जगह में उनका आसन लगा हुआ था। सो गए और जाकर के करदम जी महाराज बैठ गए, और बैठा क्या कि ध्यान लग गया, समाधि लग गई। अब तो करदम जी समाधि में समाधिस्थ हो गए। देवहूति जी ने देखा कि वाह, कितने परम तेजस्वी, परम ज्ञानी, भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले कितने महान पति मुझे मिले। अब तो पति देव 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्या 40 वर्ष हो गए, लेकिन उठ नहीं रहे। 40 वर्ष तक के नित्य प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती हुई अपने पति के साथ देवहूति रहती है। कभी गीले कपड़े से अपने पति के शरीर को पोंछ देती, कभी सूखे पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल पी करके रह जाती, कभी भगवान का ध्यान करती, कभी अपने पति को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करती। और इस प्रकार से 40 वर्ष बीत गया। और जब 40 वर्ष बीत गए तो जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने, उनके जब आंखें खुली तो देखा सामने तो एक बूढ़ी महिला जो है सामने बैठी हुई है। अब मान लो 20 वर्ष की आयु में भी विवाह हुआ रहा होगा तो कितनी की हो गई, 60 साल की हो गई। अब बूढ़ी तो हो गई। करदम जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन हैं? और तब देवहूति ने बताया कि महाराज याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले मेरा आपके साथ में विवाह हुआ था। करदम जी महाराज को सारी बात याद आ गई, आंखों में अश्रु आ गए कि देवी 40 वर्ष तक के आप यहाँ पर कैसे रही, क्या खाई क्या पी, आपने क्या ग्रहण किया बताएंगी? यहाँ पर इतना कष्ट आपको प्राप्त हुआ होगा, अपने पिता के घर आप क्यों नहीं चली गई? देवहूति ने कहा कि प्रभु, एक कन्या के लिए, एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, उसके पति का घर ही घर है, पिता के घर क्यों जाती मैं? 40 वर्ष मैंने चाहे जैसे भी, कभी पत्ते खा के, कभी फल खा के, कभी जल पी करके मैं रह गई, मुझे कोई कष्ट नहीं प्रभु, आपकी सेवा करती रही। करदम जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि हे देवी, तुमने कैसे पुरुष के साथ में विवाह कर लिया, न रहने का कोई स्थान और न ही कोई खाने पीने का कोई सामान है, कुछ भी नहीं मेरे पास। और उसके पश्चात फिर करदम जी महाराज ने कहा कि देवी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। तो देवहूति ने जो ही आंखें बंद करी तो अपने साधना सिद्धि के बल पर उन्होंने एक सरोवर, और सरोवर के ठीक बीच में 9 मंजिला मकान इतना सुंदर तैयार कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, निगोटी लगाने वाले साधुओं को कभी कम मत समझना, क्योंकि कौपीन पहनने वाले साधु कब अपने भाग्य को पलट दें ये कोई नहीं जान सकता, ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं। देवहूति से कहा करदम जी महाराज ने, देवी आंखें खोलो। आंखें खोल करके देखा तो ओ सरोवर, सरोवर के बीच में 9 मंजिला मकान, इतना सुंदर जगमगा रहा है महल, दास दासिया जेवर आभूषण वस्त्र गहने सब कुछ। करदम जी महाराज ने देवहूति के हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके सरोवर में डुबकी लगाई, वहां से निकले तो करदम जी महाराज हो गए 25 वर्ष के।
और देवहूति जी हो गई 16 वर्ष की। और उसके पश्चात फिर दोनों उस 9 मंजिला मकान में प्रवेश किए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और उसके पश्चात वहां का सुख भोगने लगे। और वहां पर रहते हुए फिर समय आने पर जो है देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जो साक्षात नौधा भक्ति ही मानो थी। और उसके पश्चात करदम जी कहने लगे, मैंने कहा था कि एक संतान होने पर मैं चला जाऊंगा घर बार छोड़ करके, ये तो 9 हो गए, अब मैं जा रहा। देवहूति जी ने कहा कि झूठ ना बोलिए। आप बोले मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। देवहूति जी ने कहा कि आपने कहा था कि एक पुत्र होगा और जाऊंगा, 9 बेटियां हो गई हैं और आप छोड़ करके जाओगे, इनकी विवाह कौन करेगा, मैं कैसे करूंगी, मुझे छोड़ करके आप जा नहीं सकते। और तब तो करदम जी रुके और फिर उनका विवाह भी किया गया। बड़ी कन्या कला, जिसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के साथ में किया, श्रद्धा को अंगिरा के साथ, गति का पुलह के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, हविर्भु पुलह के साथ, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया गया और अरुंधति का विवाह जो है वशिष्ठ जी के साथ में। और इस तरह से सभी कन्याओं का विवाह करदम जी महाराज ने किया। और उसके पश्चात समय आने पर जो है करदम जी महाराज के आश्रम में माता देवहूति के गर्भ से जो है भगवान के ही अंश, भगवान ही साक्षात उनके घर में बालक बन करके उन्होंने जन्म लिया। कपिल नारायण के रूप में वहां पर जन्म लिया। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। करदम ऋषि जी ने ज्ञान रूप परमात्मा को, अपने पुत्र को मन ही मन वंदन किया और प्रणाम करके वन की ओर आगे बढ़े। देवहूति माता, उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो बेटियां थी वो ससुराल चली गईं। पुत्र कपिल अभी छोटा है और मुझे छोड़ करके करदम जी महाराज जा रहे हैं, पति देव जा रहे हैं। उनके आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी धैर्य धारण किया। और उसके पश्चात मेरे घर में परमात्मा स्वयं मेरे पुत्र बन करके आए हैं, ऐसा जान करके प्रभु को मन ही मन उन्होंने वंदन किया। और बिंदु सरोवर के पास बैठे हुए अपने पुत्र से जो है हाथ जोड़ करके माता देवहूति प्रश्न करने लगी। कौन सा प्रश्न? तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं। हे प्रभु, हे आदि पुरुष, मेरे भीतर मोह